तो आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर 9 दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दयानंद सरस्वती चैप्टर 9 है। आइए सबसे पहले आपको हम दयानंद सरस्वती के बारे में बताते हैं। दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के थे। 19वीं शताब्दी के थे। आप लोग चाहे तो इसको लोग लिख सकते हैं। दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के थे। दयानंद सरस्वती कहां के कब के थे? 19वीं शताब्दी के। ये एक समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। दूसरा पॉइंट आप लोग बना सकते हो कि दयानंद सरस्वती क्या थे? समाज सुधारक थे, यानी कि इनका काम था समाज को सुधार देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने रूढ़िग्रस्त समाज विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की। यानी जो समाज में पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी कुरीतियां चल रही थी। कुरीतियां का मतलब पहले था विधवा का विवाह नहीं होने देंगे। ठीक है, फिर दूसरा था अगर किसी का पति मर गया तो उसके साथ उसको जलना पड़ता था, जिसको सती प्रथा कहते थे। ऐसे कई था कि महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे ऐसे समाज में बहुत सा कुरीतियां चल रही थी। उस कुरीतियां को, वो बेकार रीतियां थी, उस रीतियों को दूर करने का इन्होंने काम किया। इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? समाज सुधारक। ठीक है, समाज सुधारक थे। इन्हीं का देन है कि गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था से लेकर अभी पटना में डीएवी पब्लिक स्कूल, यानी कि आधुनिक पूरे भारत में डीएवी पब्लिक स्कूल चल रहा है। जो डीएवी स्कूल चल रहा है ये इन्हीं का दिया हुआ साम्राज्य है। ठीक है, जैसी संस्थाओं को स्थापना की है इन्होंने, ऐसे ऐसे डीएवी स्कूल को स्थापना किए हैं और वो शिक्षा को सुधारने यानी समाज को सुधारने का काम किया है। आइए हम लोग अब चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर का मुख्य भाव था। चैप्टर पे चलते हैं। थोड़ा सा संस्कृत को इसलिए लिख रहे हैं कि संस्कृत को आपको लिखना है, समझना है। संस्कृत को कह रहा है आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षाया महान उद्धारिका स्वामी दयानंद। इसका मतलब हुआ आधुनिक भारतीय, एकार लगा हुआ है। एकार का मतलब होता है में या पर। तो आधुनिक भारत में समाज का शिक्षा एवं महान उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। यानी समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाजस्य जन्माक संस्थान संस्थापने एतस्य प्रभुत्व योगदानम भारतीय समाज गृहत। इसका मतलब ये हुआ कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना करके इन्होंने भारत के समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। कौन दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोधपि अस्य कार्य विशेष। ठीक है, इन्होंने भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान देने का भी काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन आपके बुक का सॉल्यूशन है। लाइन बाय लाइन आप पढ़ लीजिएगा, जिनका छूटेगा हिंदी भी लिखा हुआ है। फिर कह रहा है समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्वस्य ज्ञान प्राचार्यम दयानंदम अकृत। इसका मतलब है समाज में अनेक दूषित प्रथा जो चल रहा था उसको इन्होंने सुधारने का काम किया है। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाज द्वयनम योगदानम चरणयुक्त। इस पाठ में दयानंद सरस्वती का परिचय और उनके द्वारा किया गया कार्यों को बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाठ पर चलते हैं। मध्य काले नाना कुत्सित्यम भारतीय समाज दूषणम। यानी मध्य काल में भारतीय समाज में कई ऐसे कुरीतियां चल रही थी, कई ऐसे बेकार प्रथा चल रही थी जो समाज को नाश करके रख दिया था। जातिवादम पहला था, जातिवाद। दूसरा था अप्रसताम, छुआछूत। अप्रसता मतलब छुआछूत। धर्म कार्येषु आडंबर, धर्मों का, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है, मुस्लिम सिख से यानी हर धर्म एक दूसरे से क्या था? मतभेद कैले था। स्त्री नाम शिक्षा, स्त्री का शिक्षा नहीं था, स्त्री शिक्षा नहीं प्राप्त करेगी, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। विधवा वानम व्यता स्थिति,
विधवा जो हो गई वो बेकार हो गई, उसका दूसरा शादी नहीं होगा। शिक्षाया अव्यता दोष प्राचीन समाज से आते, ऐसे ऐसे कई जो थे कुरीतियां हमारे समाज में पड़े हुए थे। इन समाज के कुरीतियों को दूर करने के लिए आज स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया है। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजस्य तिरस्कृता धर्मांतरम स्वीकृता, इनका इस समाज के इस रीति रिवाज को देखते हुए क्या किया, अनेक दलित परिवार का मतलब छोटा परिवार जो था, गरीब परिवार था, अपना धर्म में बदल दिया कि नहीं हिंदू धर्म है तो ये है कि अगर पति मर गया तो उसको पत्नी को जलना पड़ेगा, अगर पति मर गया तो विधवे रहना पड़ जाएगा, विधवा का दूसरा शादी नहीं होगा, स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं है तो स्त्री क्या खाली झाड़ू पोछा करने लाई है। ये सब देखते हुए क्या की अपना धर्म को चेंज करने लगी। आगे एकादश विषम काले ऊनविंशति मतलब 19वीं ऊनविंशति शतक के धर्मोचा सत्यवचनम समाजस्य वैशानिवारिका भारते वर्षे प्रादुर्भवनम तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारम व्यापकतम समाजोधरस्य संकल्प शिखर स्थानीय कर। इस प्रकार विषम समस्या में 19वीं सदी में धर्म धारक सत्य की खोज करने वाले और विषमता यानी हम लोग में जो विषमता आ गया था, छुआछूत की भावना, जात पात की भावना, इन सबको दूर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने जन्म लिया और हमारे समाज को इस चीज से दूर करने का काम किया। आगे स्वामी, अब देखिए यहां से महत्वपूर्ण देखिए कर स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 में हुआ। 3 सवाल इससे बनता है कि दयानंद सरस्वती का जन्म कहां हुआ, गुजरात प्रदेश में, किस गांव में, टंकारा नामक गांव में, कब हुआ था, 1824 में। लिखना है तो लिख लो बाबू, क्या लिखना है, स्वामी जी का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम देखो, हर बच्चा का नाम अलग होता है, बड़ा होते नाम अलग होता है, यानी घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग, तो इनका भी बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था, मूल शंकर। संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त कर उस समय कर्मकांडी परिवार में ही ऐसा व्यवस्था था। शिव के उपासक परिवार में शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए प्रेरक सिद्ध हुआ। देखो समझो कहानी को, देखो क्या कहना चाह रहा है। इनका जन्म जिस देश में हुआ, जिस घर में हुआ, वो घर जो था पूरा परिवार शंकर जी का पुजारी था। पूरा परिवार शंकर जी का पुजारी था, यानी शंकर जी को भगवान से बढ़कर मान रहा था, यानी भगवान थे तो मानना ही था। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि एक बार, आगे आप कहानी पढ़िएगा, कि शिवरात्रि का समय था, तो शिवरात्रि पूरा परिवार मिलके मनाए। शिवरात्रि मनाकर क्या कर रहे थे, ये जो मूल शंकर रात्रि में लौट रहे थे, तो लौटते वो देखा इन्होंने कि मंदिर में जो भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ाया गया था ना, उसको चूहा खा रहा था। तो जब चूहा प्रसादी को खा रहा था तो इनके मन में शंका हुआ कि अगर ये भगवान होते तो एक चूहा का हिम्मत नहीं होता कि भगवान पे चढ़कर क्या करे, प्रसादी को खा ले। इसका मतलब ये मूर्ति सिर्फ नाम मूर्ति है, इसमें भगवान नहीं है। और उसी समय इनको वैराग्य की भावना आया, यानी वो सत्य की खोज के लिए घर छोड़कर निकल पड़ते हैं। सत्य की खोज करना मतलब आखिरकार भगवान होते हैं क्या, अगर होते हैं तो कैसे होते हैं, किस लिए होते हैं, यानी सारा सच्चाई प्राप्त करने के लिए बोला कि हमको घर को क्या करना होगा, छोड़ना होगा। और उन्होंने घर छोड़कर भगवान को सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। चलिए कहानी में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, देखिए रात्रि जागरण के समय मूल शंकर द्वारा देखा गया कि शिव की मूर्ति पर चढ़ाया गया प्रसाद चूहा खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाला नहीं है, वास्तव में देवता प्रतिमा में है ही नहीं। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चल गया। पूजा पाठ छोड़कर क्या किए, दयानंद जी घर चल दिए कि नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, पूजा को भी करेंगे हम। उसी समय से
मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के प्रति आस्था खत्म हो गया। 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। देखिए, इतना जिसके घर में इतना पूजा पाठ होगा, भगवान उसके साथ अन्याय कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इनकी बहन 2 साल बाद बहन की मृत्यु हो गई और इनको जो है भगवान पर से भरोसा हट गया। फिर कहते हैं इसके बाद मूल शंकर में वैराग्य भावना आ गया। वैराग्य जानते हो क्या होता है? भगवान पर से विश्वास हट जाना, यानी पूजा पाठ, ठीक है, दिखावा, दुनिया से क्या होता है, विश्वास खत्म हो जाना। और वही विश्वास खत्म हो गया इनको, दयानंद जी को। घर त्याग कर विभिन्न विद्वान सज्जन साधु की संगति में घूमते हुए वे मथुरा में बिरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? देखो, घर छोड़े, कई विद्वानों से मिले, कई सज्जन से मिले, कई साधुओं से मिले और तब जाकर वो कहां पहुंचे? मथुरा पहुंचे। मथुरा में उनको मिला बिरजानंद नाम का, यानी दयानंद जी के गुरु का नाम क्या था? विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। और जो क्या थे? अंधा थे। समझ गए? सोचिए, अंधा लोग भी उस समय इतना ज्ञानी हुआ करते थे। कह रहा है कि विरजानंद नामक अंधा विद्वान के पास गए, उनसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। यानी उन्होंने बिरजानंद जी नाम से क्या किया? वेद का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ये पॉइंट लिखना चाहता हूं, लिख लो। उनका गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था बिरजानंद। और वो कैसे थे? अंधे थे। और उन्होंने किसका ज्ञान दिया था? वेद का ज्ञान दिया था। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये दयानंद सरस्वती को ज्ञान दिए कौन? तो बिरजानंद। कैसे थे? अंधे थे। क्या चीज का ज्ञान दिए? वेद का ज्ञान दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों बढ़ेंगे? हाँ, विरजानंदस्य उपदेशते वैदिक धर्मस्य प्रचारे सत्यस्य प्रचार स्वजीवनम वासनम वर्ग परिवर्तनावान यत्र तत्र धर्माण वांडरम खंडनामी चकार। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, बिरजानंद के उपदेश से उपदेशित होकर वो वेद, धर्म और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। यानी कि अब ये क्या किए? गली गली घूमने लगे साधु के रूप में और मोहल्ला मोहल्ला जाके बताने लगे कि देखो, मूर्ति कुछ नहीं होता है, मूर्ति का पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुमको पूजा पाठ करना है तो सत्य की पूजा पाठ करो, गुरु का पूजा पाठ करो, ठीक है, लेकिन और अपने धर्म को महान समझो। जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारे लिए क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। ये क्यों बोला? क्यों? इसलिए बोले क्योंकि उस समय हमारा धर्म को लोग छोड़ छोड़ कर दूसरे धर्म को अपना रहे थे। क्योंकि कहा जा रहा था कि हिंदू धर्म में बहुत सारे कुरीतियां थी, तो उस कुरीतियां को देखते हुए लोग उससे उलझ नहीं पा रहे थे, तो अपना संस्था क्या कर रहा था? धर्म को चेंज कर ले रहा था। ठीक है, अनेक पंडित ने उनसे प्रेरित होकर अपने मत में दीक्षा प्राप्त की। अब इनको देखते हुए कई सारा पंडित जो था वो क्या किया कि सब कुछ छोड़कर बिरजानंद जी के साथ घूमना शुरू कर दिया। सत्य की प्राप्ति के लिए क्या किया? निकल गया। अब बिरजानंद को सत्य की प्राप्ति होने लगा। आइए, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, बाल विवाह के महान प्रयास से उन्होंने विभिन्न समाज को क्या किया? उद्धृत किया। क्या क्या किया? याद कर लीजिए। इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। दूसरा, विधवा का विवाह पुनर्विवाह करवाया, इन्हीं की विधवा को जलवाया। इन्होंने विधवा को पुनर्विवाह करवाया। तीसरा, मूर्ति पूजा को रोका, मूर्ति पूजा को रोका। चौथा, छुआछूत को बंद किया। और पांचवा, बाल विवाह को रोका, कि बाल विवाह भी रोका। इन्होंने समाज के लिए कई कार्यों को किया है। ठीक है, उसके साथ अपने सिद्धांत का संकलन करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में रचना कर अनुयायी लोगों को बहुत बड़ा उपकार किया। यानी कि अब लोग, इस सब लोग के घर घर जाकर तो ये शिक्षा दे नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया? एक किताब लिख दिया, एक ग्रंथ लिख दिया। उस ग्रंथ का नाम क्या रहा? सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन पूछेगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने लिख दिया ताकि लोग पढ़ पढ़ के भी ज्ञान क्या करे? संग्रह करे। आगे की ओर बढ़ेंगे।
वेदों के प्रति अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वेद का भाषा संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा। फिर देखिए, वेद को लोग समझे इसलिए संस्कृत से उसको हिंदी में भी किए कि हिंदी और संस्कृत दोनों में पढ़ो। जिसको संस्कृत आता संस्कृत में पढ़ेगा, जिसको हिंदी में आता वो हिंदी में पढ़ेगा। 1875 ईस्वी में अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करके अनुयायियों के समक्ष उद्देश्य प्रकट किया। इसका मतलब क्या हुआ सर? कहा कि जो हमारे संस्थान, जो हमारे आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, यानी जो उनको लगता है कि हम सही हैं, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनको रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था किया जाए। तो उन्होंने क्या किया? मुंबई में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया। कब किया हो? 1875 में। कौन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या किए? स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में मुंबई में आर्य समाज का स्थापना किए। किस लिए? उनके अनुयायियों को रहने के लिए, उनके धर्मों के प्रचार करने के लिए, उनके साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। कि लोग में जो ये सब चल रहा था, बाल विवाह और क्या बोलता, विधवा को जला देना, सती प्रथा, इस सब को रोकने के लिए क्या किए? ढेर संख्या में अपने लोगों को बनाए और सब लोगों को 10 इधर 5 उधर 5 उधर कर करके धीरे धीरे समाज को इन सब चीजों से उठाए। कि नहीं, अगर किसी का पति मर गया तो केवल पति जलेगा, स्त्री क्यों जलेगी? उसका भी अपना जीवन जीने का तरीका है। आइए, वर्तमान समय में आर्य समाज शाखा प्रशाखा देश विदेश के सभी नगर में उपस्थित है। सोच लीजिए, आज भी पूरे देश तो छोड़िए, विदेश में भी आर्य समाज नाम का संस्था है। इतना बड़े समाज सुधारक बन गए। सभी जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। यानी जहां जहां पर दोष और गंदगी आ रहा है उसको शुद्ध करने के लिए इन्होंने पहुंच गया। शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों को डीएवी नामक विद्यालय का समूह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अब देखिए, लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक स्कूल बनवाया। इस स्कूल का नाम क्या रखा? डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। क्या नाम था? डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। इस स्कूल के सहारे उन्होंने क्या किया? समाज को शिक्षित करने का काम किया। इनकी मृत्यु 1883 में, इनको क्या हो गया? इनकी मृत्यु 1883 में हो गया। यानी इनकी मृत्यु 1883 हो गया। उसके बाद इनके जितने अनुयायी थे, अनुयायी समझते हो? इनके विचार पर चलने वाले लोग, तो इनके विचार पर जितने अनुयायी थे, विचार पर चलने वाले लोग थे, उनके संस्था को वैसे ही चलने दिया, रोका नहीं। बोला उनके द्वारा बताया गया हर बात सही था, इसलिए जितना बात बताया गया उनके अनुयायी लोग उनको चलते रहा। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज में परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान हमेशा हमेशा यादगार रहा है। यानी दयानंद का बताया गया रास्ता, दयानंद जिस रास्ते पे चले वो रास्ता और समाज को सुधारने का तरीका आज भी लोग में यादगार बना हुआ है। चलिए, तो आपका ये चैप्टर यहीं तक था। इसके बाद इसका क्वेश्चन अगले क्लास में होगा।